नमस्कार, राधे राधे। बच्चे देश का भविष्य हैं। प्रत्येक माता पिता की ये इच्छा होती है कि उसका बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करके कोई अधिकारी बने, और इसके लिए वह प्रयास भी करता है। बच्चा भी प्रयास करता है, मेहनत करता है। इसके बावजूद उसकी शिक्षा में किन्हीं न किन्हीं कारणवश रुकावट आ जाती है और बच्चा फिर हतोत्साहित होने लगता है, जिसके कारण उसकी शिक्षा प्रभावित होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि शिक्षा प्रभावित के कुछ कारण हो सकते हैं। उनको आप पहले चेक कीजिए और उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ा कारण तो हो सकता है वास्तु दोष के हिसाब से कि बच्चा जिस घर में आप रहते हो, जिस घर में बच्चा पढ़ता है, वो पश्चिम दिशा में पढ़ाई कर रहा होगा या पश्चिम दिशा में दरवाज़ा होगा। तो पश्चिम दिशा का जो दरवाज़ा है वो वायु तत्व माना जाता है पश्चिम दिशा को। तो वो वायु तत्व के कारण जैसे वायु चंचल होती है, उसी तरह से मन भी चंचल होता है। तो मन चंचल जो होता है, तो मन चंचल होने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को गौर करें कि अगर आपका पश्चिम का दरवाज़ा है या पश्चिम में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें सुधार करें। कोई वास्तुविद से मिल कर के और उसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चा पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पढ़ रहा है, पश्चिम दिशा में पढ़ रहा है, तो हम आपको सलाह देंगे कि बच्चे का जो अध्ययन कक्ष है वो ईशान कोण में बना दीजिए या पूर्व दिशा की ओर उसका मुँह रहे, ईशान की ओर रहे, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए ताकि बच्चा पढ़ने में आगे बढ़ने लगेगा। अन्यथा कितने प्रयास करेगा बच्चा सफल नहीं होगा। या तो आपके घर में सिंक से पानी गिर रहा होगा या कहीं पानी का कोई ऐसा स्रोत होगा जहाँ से हल्का हल्का पानी गिरता है। ऐसे होने से भी बच्चे की जो है मस्तिष्क पर वास्तु दोष के हिसाब से फ़र्क पड़ता है, उसकी संगति बिगड़ जाती है और संगति उसकी गलत लोगों से हो जाने के कारण उसकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है। तो इस दोष को भी आप देख लें, कहीं ये दोष आपके घर में तो नहीं है, कहीं पर ज़्यादा ऐसे सीलन हो रही हो या जहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा हो, तो उसको सुधार करें ताकि बच्चे की संगति खराब ना हो सके और वो पढ़ाई में आगे बढ़ सके। तीसरी बात हो सकती है कुंडली में जो शिक्षा का खास तौर से उच्च शिक्षा के जो उत्तरदायित्व तो माने जाते हैं, वो चंद्रमा, बुध और गुरु, ये तीन ग्रह उच्च शिक्षा के लिए जवाबदेही हैं। ये जो तीन ग्रह अगर अच्छी स्थिति में हैं तभी बच्चे को शिक्षा प्राप्त होती है। अगर ये तीनों ग्रह दूषित हैं या विद्या का भाव दूषित है तो शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। तो आप ज्योतिषाचार्य से, अच्छे स्वीकृत ज्योतिषाचार्य से मिलकर के ये ज़रूर चेक करवाएं कि क्या बच्चे के लिए, बच्चे की जन्म कुंडली में कोई ग्रह इसमें दूषित तो नहीं है। अगर है तो उसका उपाय करें। अगर चंद्रमा से दूषित है, चंद्रमा से अगर दूषित है तो आपको हम सलाह देंगे कि आप जो है बच्चे को तुरंत, अगर आप कांच के गिलास में दूध देते हैं, उसको चाय वगैरह देते हैं या पानी पिलाते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा वो तुरंत बंद कर दीजिए। कभी भी बच्चे को कांच के गिलास में दूध, चाय वगैरह नहीं देना, नहीं तो चंद्रमा का जो प्रभाव है और घातक हो जाएगा और इससे बच्चे की शिक्षा दीक्षा में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। यदि आपका बुध दूषित है तो आप बच्चे के हाथ से किसी किन्नर को हरे वस्त्र का दान करवाएं या बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं, तो कुछ हद तक आपको उसमें लाभ मिलेगा। अगर गुरु दूषित है तो आपको चाहिए कि आप बच्चे के हाथ से किसी स्वीकृत ब्राह्मण, सात्विक ब्राह्मण को कोई धार्मिक बुक्स और अपने मगध के लड्डू उसको दें, तो ये आपके दोष दूर हो सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चे के जन्म तारीख में 3 और 4 अंक की कमी हो। अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में 3 और 4 अंक की कमी होगी तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आपको चाहिए कि 3-4 की अगर नहीं है जन्म उसकी तिथि में, जन्म तारीख में अगर 3 या 4 अंक नहीं आ रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि बच्चे को सदैव ग्रीन कपड़े पहनने की सलाह दें। अगर वो हरा कपड़ा पहनता है तो उसके दोष दूर हो करके और आगे अपने उसकी उन्नति होती है।
तो इन जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन बातों का आप ध्यान रखना, तो बच्चे की जो पढ़ाई में और शिक्षा दीक्षा में कोई जो बाधा आ रही है वो इन उपायों से दूर हो जाएगी। एक और हम आपको उपाय बताते हैं। ये यंत्र हम आपको दिखा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। इस यंत्र को आप देख लीजिए। इस यंत्र को एक थाली में कहीं भी जा कर के उस पर खुदवा लीजिए इस यंत्र को। तो जब वो यंत्र आपका खुद जाएगा तो आपका काम बनता है कि आप उस थाली में बच्चे को खाना दें। लेकिन खाना देने के पहले वो जो यंत्र खोदा हुआ उसमें सुबह, शाम या चाहे दोपहर में जब भी बच्चा खाना खाता है उसमें शुद्ध घी की अलग से अपना रखिए। थोड़ा सा घी निकालिए शुद्ध, उस थाली के यंत्र पर लगा दीजिए और उसमें अपना खाना परोस करके बच्चे को दीजिए। तो निश्चित रूप से बच्चे की ग्रोथ होगी और बच्चे की पढ़ाई होने लगेगी। इसमें एक मंत्र भी दिया हुआ है, ओम ह्रीम श्रीम ऐं बद बाग वादिनी सरस्वती तुष्टि पुष्टि तुभ्यम नमः। इस मंत्र का बच्चा अगर पढ़ता है, अगर नहीं पढ़ पाता है तो बात अलग, अगर पढ़ सकता है तो इस मंत्र को भी नित्य प्रति वह पढ़े। और जो मैंने आपको बताया उस थाली में आप खाना खिलाएं, आपको आशातीत लाभ होगा और आप बच्चे की जो रुकावट है, जो बाधा आ रही है शिक्षा में, वो दूर होने लगेगी। तो आप के लिए हम फिर इसके बावजूद भी अगर आपको और समस्या कोई रहती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और देखते रहिए ज्योतिष धारा प्रवाह चैनल। राधे राधे, नमस्कार।